मिनती करिए स्वामी ये नाथ दिया हुआ जुग जुग जी हारानी मोहबा हेरा हमारा शरीर रानी है ता दुनिया थर थर देहिया कांपै कुंवर जी हमार पापैया का ले जबा राजा हयो रानी जी किया है तू बोलिया कही के लिए सुना किया है तू बोलिया रानी काल पिया बेटा यो हो या मारा जितना पढ़ के ये खाना बस यही नहीं होता मैया मैया कहीं का पुकारा लग गई अली यही रंग यो महारसेनिया बेटा के कुशाला ये रानी दिलिए सुनाई हीरा दे चुराई लई रानी बाबू याला के ओ जाना मानल गई बेटा हमारा जिंदा बाबू गोदी में बैठा के भोजन बेटा दियो एक बेर मुलाकात करा दे दुलारा से जाय हीरा दे चुराई जैतै बाबू याला के उठलै गान दिया यो बेटा हमारा जिंदा बाबू का बेटा या मेरी या राजा के बाबू या मारा क्या बात है रानी कि मैंने जब से तुम्हारे दोला बना करके नैनागढ़ से राजमहल आया आज तक तुम्हारे चेहरा मायूस नहीं देखा है। आज बिल्कुल मायूस होकर के बोल रही चेहरा उदास है। क्या कोई परेशानी है? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो नाम बोल, साले को सर काट करके सिंगर बार बार। नहीं बद्रीनाथ मुझे कोई कुछ नहीं बोला है। मैंने महल में कोई काम कर रही थी, बेटा ने आया कन्वर से पढ़ करके वो माँ माँ करके चिल्लाया। मैंने दौड़ी आई, मैंने झट से गोद में उठाई। बेटा बोला माँ चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। मेरे बद्रीनाथ मैंने बेटा से बोली अमरजीत सिंह रे छतरी लोग का धर्म है जब तक स्नान नहीं करता है पूजा नहीं करता तब तक अंजल नहीं करता है। चले जाओ बेटा स्नान करने के लिए, मैं इधर जा रही रसोई घर खाना बनाने के लिए। बेटा गया स्नान करके आया, मेरी रसोई घर में खाना तैयारी हो गई। बेटा को मैंने गोद में बैठा करके अपने हाथों से मैंने भोजन कराई। बेटा ने माँ 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 करके चिल्लाता माँ मुझे पेट में दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है। वो 2 से तीसरा बार में बोला, बेटा ने मेरे गद में मर गया। हरामजादी तुम कैसी माँ है? अरे तुम जैसी माँ के मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए, तुम जैसी माँ की जुबान कट करके गिर जाना चाहिए कि बच्चे के बारे में इस तरह के अशुगन की बात कर रही है। पगली
एक बच्चे के लिए माँ क्या नहीं करती है। लंबी दुआ मांगते हैं ईश्वर से, तुम बच्चे के बारे में बदुआ की बात करती है। तुम कैसी माँ है, अभागल माँ है, पगली नहीं। इस बात को मैं भी जानता हूँ कि माँ का दिल गंगा की तरह होता है। हो सकता है थोड़ा सा बच्चे के ऊपर किसी तरह की कठिनाई होती तो माँ का दिल घबरा जाता है। अरे पगली, बच्चा मरा नहीं है मेरा बेटा, स्कूल से आया पैदल चल करके, थक गया है। देख मैं उठा करके तुमसे अभी बात करवाता हूँ। सूरतिया देखियो अमर जीता बेटा के जा। अरे पगली, बेटा थक गया है, मरा नहीं है। मर ले सूरतिया राजा यो, देखियो यो बेटा अमर जीता। ईशापुर से बेटा आइला, रानिए पैदल चली आइला बेटा, आइए दाराबा। बेटा है रे सुना ले या मारा जीता बाबुर रे बरका हरे बाबा रे जइलो रे, एक बेर खोलियो नजरिया रे। थाकल मारल बेटा रानिए हमार, एक मुट्ठी सेवा करियो बेटा दुलारा के। बरका रे बाबा रे जागुला हाय छोड़ बेटा या कबर रे या खिया रे खोलो के देखियो रे बरका बाबा। उठ के जा बाबा कर दुलारा हमार, आत्मा भी या कुलाई छो तोरो पिताजी के। आखियो हो नहीं खोलता बेटा, कई मुख से नहीं करता जवाब। बेटा बा ये मोरिया ये राजा, ये नहीं मोर धारा भरा। मुख से जा बाबा करे सुगर मुख से जा बाबा दुलारा कर पिताजी से। बेटा बे फिर नजरिया रे गोरिया रे बरका बाबा नजदी के जा। बेटा बा नहीं बोले चाहिए राजा बा, ये ना कर बेटा बाबा। अमर जी, रे बेटा अमरजीत, रे अमरजीत, एयो कथी ले यो मर छियै राजा अमर जे दशा गनयो जा। लौटिया
बेटा यो हो या मरजीता राजा, यह रोने से काम नहीं चलेगा। आपका द्वार पर मंत्री है, मंत्री को दरबार बुला लीजिए और मंत्री को लगवा करके डंका में चोट दिलवा दीजिए। जो भी मोही किला का प्रगना का या राजा और पर्चा है, आज बाबू रुद्र सिंह का बेटा ने मर गया, मैं संस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। एक एक लकड़ी दे करके संस्कार करके अपने अपने घर चले जाएं। इसे जल्द मंत्री को मंगवा करके डंका में चोर दिलवा दीजिए। हे रच्चा ले रे डनिया सनमा महाला रे चाली रच्चा चलो ले डनिया रानी रंगा जैसिया महाला ओ चलो डनिया सनमा हीरा तेजू राई
दे जाना तई छोटा की होता छाती धूनी मारी जाई तई छोटकी रानी जी किया होता देखिया में लीला बाबू अयो तारा बार के देखिया में लीला बाबू रुदल सिंह जाने के बाद बोला था भाई साहब ये मेरा बेटा नहीं आपका बेटा, मैं अपने बच्चे का जिम्मेदारी आपके ऊपर के छोड़ करके जा रहा हूं। आज अमरजीत मर गया है, कल रुदल सिंह शायद आएंगे, बोलेगा भाई साहब मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। यही कहेंगे कि तुम्हारा बेटा मर चुका है तो ढेर सारा कलंक मेरे सर के ऊपर छोड़ करके जाएगी कि भाई साहब वही दरबार में आपका बेटा बचा हुआ, मेरा बेटा मर गया। ढेर सारा कलंक के मतलब ये हुआ कि सारा राजपाट मोहबा आप अपने बच्चे के नाम के लिए चाहते हैं तो ठीक है, मेरे बच्चे को आप मुझे वापस करवा देते, मैं आप ही का बेटा के नाम सारा राज कर। कलंक तो मुझे इस बात का है, आज तक कोई मुझे कलंक नहीं दिया। रुदल सिंह बोलेगा भाई साहब मैंने आपका पिता का समान मानते आ रहे थे लेकिन मेरे बच्चे को मार लेकिन इसकी मां नजर नहीं आ रही है। अरे रुदल सिंह तो मेरे आंखों के सामने घर छोड़ करके निकल गया, लेकिन छोटी बहू रानी तो घर में ही थी। आज इसके बच्चे के साथ इस तरह की बात हुआ, लेकिन छोटी रानी अभी तक झांकने के लिए देखने के लिए नहीं बात किया। हो सकता है इस बीच में रानी को पता चल गया होगा और रुदल सिंह के बारे में शायद मन नहीं लगी होगी, नैहर चली गई होगी। तो कोई बात नहीं है, जब तक मैं दोनों पति पत्नी के सामने इस बच्चे को संस्कार नहीं करेंगे तब तक मैं सुख चैन का सांस नहीं बैठूंगा। चूंकि अगर दोनों में से कोई एक मिल जाए उसके सामने संस्कार करेंगे तो मेरे ऊपर से कलंक दूर रहेगा। नहीं, वो दोनों के अनुपस्थित में बच्चे को जलाते हैं तो कभी जिंदगी में मेरे सर के ऊपर से कलंक नहीं हटेगा। ठीक है, मैं डेबा पंडित को बुला करके इस बच्चे का लाश उसके ऊपर छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। छोटी बहू रानी के नैहर नड़वर किला पड़ता हूँ, मैं भाग करके जा रहा हूँ नड़वर किला। रानी को बुला करके लाएंगे, उसके सामने इस बच्चे को संस्कार करेंगे ताकि दुनिया की नजर में हम नहीं गिरा रहेंगे। भैया है रे सुन ले बारिया वीर रे जवान भारी रे जुलूमा तुलारा रे बीतलौ रे दारा
डगरिया पार नाम भैया चरना हो तोहार चूकी हो विनीतिया हो भैया तोरा चारना जुगा जुगा जी है बाबू मुहावरे हमारा साईरा दुलारा होई तो दुनिया में किया हो जरूरी हो पड़ला डबा बीराजा किया हो जरूरी हो पड़ला आयो देवजी प्रणाम भैया खुश रहो बहादुर। क्या बात है बहादुर हाँ आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया हूँ, ये मेरे गोद में जो देख रहे हो तुम, ये अमरजीत है। अमरजीत है हाँ देवा, क्या हुआ ये अचानक कनबज स्कूल से पैदल चल करके माँ के पास पहुंचा, भोजन मांग करके भोजन करना शुरू किया। अचानक बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण अमरजीत का मौत हो गया। और देवा ना ही तो इसकी माँ मिल रही है और मैं कैसे इसको संस्कार करेंगे। तब तक इस बच्चे को लाश को तुम देखभाल करना। मैं जा रहा हूँ नरवर किला, जहाँ की छोटी बहू रानी की नैहर पड़ता है। मैं इसकी माँ को बुला करके लाता हूँ। तब तक तू ऐसा कर, डंका में चोट दे करके ये बोल दे कि आज रुदल सिंह का बेटा मर गया है। जो भी छतरी लोग हैं कम से कम एक एक लकड़ी लेकर के आएंगे और इस बच्चे को जलाने का काम आने के बाद इस बच्चे को संस्कार करेंगे, तब उसके बच्चे को जीवन का शांति मिलेगा। तब तक इस बच्चे को लाश का पहरेदारी करना। मैं भाग करके जा रहा हूँ और बस कुछ ही देर के बाद मैं लौट करके नरवर किला से आ रहा हूँ। उसके बाद इस बच्चे को संस्कार करेंगे। ठीक है भाई साहब, आप जा सकते हैं, बच्चे को हम पढ़ा करेंगे। कौन हो जवाब देबे भाभी जी के जा कौन हो जवाब हो देबे छटकी भाभी जी पहाड़ा जगा दिए हम दुलावा गया पहाड़ा हो जगा दिए आरुष बेचाया जीत के रुदल सिंह का बेटा मर गया है। रुदल सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दे दीजिए ताकि इस बच्चे को जीवन का शांत मिले। रुदल सिंह का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक एक लकड़ी दीजिए ताकि इस बच्चे को जीवन का शांत मिले। चला देबा डबरी यार जान छोड़ से घाट रे याद चल देवा हो नरवर के जाति आचर है यह देवा ए चला देबा डबरी यार जान रातिया फांसी रे चलते रह गई चल देवा देवरिया हो
आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना देखा। सपना मैंने ऐसा देखा हो कि बोलने से मेरा पहले कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, मैं रानी को बुला करके ये सपना का समाचार सुनाता हूं, क्या जवाब रानी देती है। रानी सुन लो यार जिया, रानी ये कब्यार या जरानी मोरी सामना। रानी है अमर नहीं वो पिया रानी लगले जंगल